जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे इसके पहले जो आपका पेपर होता था यूपी बोर्ड का, वो 70 नंबर का होता था। 30 नंबर आपको विद्यालय से दिए जाते थे, तब जाकर के आपका 100 नंबर पूरा होता था। तो जो 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती थी, अब उस परीक्षा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, खंड आ और खंड बा। वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में अब जो आपकी परीक्षा होगी, उसमें जो आपका वो 2 पार्ट्स होंगे पेपर के। पहला सेक्शन ए या खंड आ, उसमें 20 प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे, और उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट पर अंकित करना है, लिखना है। बाकी जो 50 नंबर होगा उसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। जो आपकी कॉपी होगी वो मैनुअल आपके टीचर चेक करेंगे, और जो आपकी ओएमआर शीट होगी वो ओएमआर शीट आपको कंप्यूटर स्कैनर के द्वारा चेक की जानी है। तो जबकि वो कंप्यूटर से चेक की जानी है, तो अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कटिंग हो गई, त्रुटि हो गई, रोल नंबर भरने में कोई कमी हो गई, आपने सफ़ेदा लगा दिया, आपने गोले को खुरस दिया, या आपने एक साथ में 2-3 गोले काले कर दिए, या गोले को पूरी तरीके से आपने अगर काला नहीं किया, तो इस स्थिति में वो कंप्यूटर आपकी कॉपी को जांचेगा नहीं, कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और इस केस में आपका 20 नंबर चला जाएगा। 20 नंबर से आप हाथ धो लेंगे। तो इसी संबंध में आपके जो है यूपी बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग आपको जो ओएमआर शीट मिलने वाली है, उस ओएमआर शीट का नमूना आपको पहले ही दे दिया गया है, ताकि बच्चे उसको देख लें और देखने के बाद में कहाँ पर क्या फिल करना है सावधानीपूर्वक उसको भरें। तो चलिए आपको ओएमआर दिखाते हैं, कहाँ पर क्या भरना वो डिटेल में आपको समझाते हैं। तो ये था आपका जो आपका लेटर था सचिव का, और फिर चलिए आपको दिखाते हैं कुछ दिशा निर्देश जिसको आपको फॉलो करने। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। सर्वप्रथम काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। जैसा कि देख लीजिए आपके सामने ये गोले दिए गए। उसने पहला आपको बताया कि गोला भरने का जो तरीका है वो देख लीजिए। आपके सामने सेम यही ओएमआर मिलेगा परीक्षा में, सेम यही ओएमआर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेम ऐसा ही ओएमआर आपको परीक्षा में मिलने वाला है। और यही ओएमआर एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इसमें कहाँ पर क्या भरना वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही आपका ओएमआर परीक्षा में आपको मिलेगा। अब पहला उसने पॉइंट आपको बताया कि आपको गोला भरना कैसे। सबसे पहले आपको काली पेन या नीली पेन, बाल पॉइंट पेन का यूज करना है। आपको पायलट, जेल, स्केच आदि का यूज नहीं करना है। आप मार्केट में जाइएगा, एक बबल पेन आती है, बबल पेन जो कि मोटी चलती है। आपके 2 पर्पज़ में, पहला जो आपका आंसर नंबर फला या जो है प्रश्नोत्तर नंबर फला आप डालते हैं उसमें भी यूज़ होगी, और जल्दी उससे गोला जल्दी काला हो जाता है। जितने भी कंपटीशन वाले छात्र होते हैं बबल पेन का यूज़ करते हैं, तो देखना अगर बुक स्टॉल पे मिल जाए तो उसको ले लीजिएगा, उससे आपके गोले जल्दी काले हो जाएंगे। तो जो गोला भरने का सही तरीका वो देख लीजिए। किसी भी गोले को आपको क्रॉस नहीं करना। जैसे इसने क्रॉस कर रखा है, आपको क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको क्रॉस नहीं करना है। और उसके बाद में ये देखिए, आपको टिक इस तरह टिक नहीं लगाना है, ना तो आपको क्रॉस करना है और ना तो आपको क्या करना है, टिक लगाना है। इस तरह आपको क्रॉस भी नहीं करना है और ना इस तरह आपको टिक लगाना है। ये देखिए, इन्होंने गोला काला किया है लेकिन जो बीच में आधा छोड़ दिया है, ये इस तरह भी आपको नहीं काला करना है। चौथे में देखिए, इसने केवल बीच में बिंदी रख दिया है बस, ये बाकी इसने काला ही नहीं किया, ये भी तरीका आपका गलत है। 5वें में देखिए, ये सारे गलत तरीके हैं। ये देखिए, इन्होंने आधा केवल काला किया, ये भी तरीका आपका गलत है। अगर आप इस टाइप से गोला काला करेंगे तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको क्रॉस नहीं लगाना है।
बिल्कुल भी आपको क्रॉस नहीं लगाना है, आपको टिक का निशान नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। बीच में ऐसा ना हो किनारा किनारा आपने गोला कर दिया, बीच में आपने छोड़ दिया, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपने बीचों बीच में एक बिंदी लगा दी और बीच में और किनारा आपने छोड़ दिया, ये भी आपको नहीं करना है। या आपने किसी एक साइड में लेफ्ट में या राइट में आपने भर दिया, वो भी गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो सही तरीका है उसने नीचे आपको दिया है, जो भी है। जैसे मान लो सी ऑप्शन सही था तो सी को उसने कंप्लीटली भर दिया है, बिल्कुल गोल। ऐसा ना हो कि कहीं जो है लंबा लंबा भर दें, कहीं जो है ऊपर कहीं 36 में आपने भर दिया, कहीं ऊर्ध्वाधर में भर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, कंप्लीटली उस गोले को फिल कर देना है। जैसे देखिए आपका इसमें पहले में आपका ऑप्शन नंबर सी सही था, दूसरे में आपका ऑप्शन नंबर बी सही था, तीसरे में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है और चौथे में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पांचवें में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्लीटली आपका गोला बिल्कुल गोल है और डार्क गोल करना है। ऐसा ना हो कि हल्का डिम हो, बिल्कुल डार्क करना है। ये थी पहली कंडीशन। अगर गोला आप सही से नहीं गोला काला करेंगे तो कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाएगा, पूरे के पूरे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए जो दूसरा उसने निर्देश दिया है उसको देख लेते, फिर आपको समझाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के नीचे संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, दूसरा उसने बताया। चलिए ओएमआर पे आपको समझाते हैं। दूसरा उसने बताया हाँ एक बात और, उसको भरने से पहले और बता दें आपको। सबसे पहले देख लीजिए जिला का कोड ऑब्लिक नाम, ये तो मान लीजिए फॉर्मेलिटी के तौर पर भरा हुआ है आगरा। जरूरी नहीं कि आप भी आगरा भरें। ये कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा, ये जब आपको प्रवेश पत्र प्राप्त होगा, उस प्रवेश पत्र में साफ साफ लिखा रहेगा कि जिला का कोड क्या है और जिले का नाम क्या है। आपके प्रश्न पत्र पे अंकित रहेगा, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा केंद्र का कोड, जो केंद्र का कोड होगा, जो सेंटर कोड होगा, जहां आपका सेंटर गया होगा, वो भी आपके वो जो है उसमें एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा होगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिला का नाम और कोड ऊपर भर देंगे आप इसको चाहे काली पेन से भरिएगा चाहे नीली पेन से भरिएगा। कोशिश से करना कि अगर भर रहे हैं तो अगर नीली से भर रहे हैं तो पूरा नीली से ही भरें, चाहे गोला भरना हो या अन्य प्रविष्टियां भरनी हो, और चाहे अगर काली से भरें तो पूरा काली से ही भरें। अब केंद्र का कोड आपको मिल जाएगा यहाँ से, सब आपके एडमिट कार्ड पर स्पष्ट साफ साफ लिखा रहेगा, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो जिला कोड में आप जिला लिख देंगे अपना, केंद्र वाले कोड में आपका कोड नंबर लिख देंगे। जो आपका रोल नंबर होगा वो तो स्पष्ट आपको पता ही है, लिखा रहता है, उसको जो है आप साफ साफ लिख दीजिएगा। किस विषय का आप जो है ओएमआर भर रहे हैं, किस विषय का आपका पेपर हो रहा है, उस विषय को आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। और जब जो भी विषय होगा उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि उस विषय का कोड, जैसे हिंदी का आपका 901 होता है तो 901 लिखा हुआ है और साथ में आपकी हिंदी लिखी हुई है। और प्रश्न पत्र संख्या सबसे ऊपर ही लिखा रहता है, 801 या 702 या 504, वो स्पष्ट लिखा रहता है ऊपर ही। जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में ऊपर लिखा रहता है ऐसे। और इसके साथ साथ में ब्रैकेट में 2 अक्षर और लिखे रहते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में पुराना बोर्ड का पेपर हो तो आप उसको खोल करके देख सकते हैं। तो उसमें जैसे मान लो लिखा AQ, ऐसे लिखा रहता है AQ, या मान लो ब्रैकेट में लिखा है BP। ये प्रश्न पत्र आपके संकेतांक हैं, इस अंक के साथ साथ में ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसको कहाँ भरना है, तो जो प्रश्न पत्र संख्या है उसको तो आप यहाँ से भर देंगे, जो गिनती वाला है प्रश्न पत्र संख्या आपकी यहाँ से भर जाएगी। और साथ में मान लो यहाँ पर लिखा हुआ A और यहाँ पर लिखा हुआ Q, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो वो कहलाता आपका मार्का। प्रश्न पत्र मार्का ऑब्लिक क्या हो गया सीरीज। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा था PR, सपोज दैट ऐसे लिखा रहेगा। कोई पुराना अगर बोर्ड का पेपर आपके पास में है तो उसको खोल करके आप देख लीजिएगा, ये जरूर आपको मिलेगा। तो कह रहा है इसका पहला अक्षर, तो पहला अक्षर आपके पास कौन सा था P, और दूसरा अक्षर आपके पास कौन सा था R, तो यहाँ पे P भर देंगे और यहाँ पर R भर देंगे। और P भरने के बाद में इसके नीचे ये हो गया। अब उसके बाद में आगे देख लीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा निर्देश आपने पढ़ा था कि जो आपका, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने लिया, ये पहला क्वेश्चन आपने जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में पेपर में देखा और उसका मान लीजिए पॉइंट आपका B सही है, तो क्या करेंगे, B को हम गोला कर देंगे
और बी को जो है स्पष्ट रूप से ऐसा गोला करेंगे कि ये जो है बाहर न जाए, क्योंकि मेरे पास पेन और वो नहीं हो सकता, मेरा डिस्टर्ब कुछ हो जाए। लेकिन आप जो है वहाँ पर गलत मत करिए, कोशिश करूँगा कि मेरा भी गोल ही भर जाए। अगर नहीं भरता है तो क्षमा चाहता हूँ आपसे, कुछ इस टाइप से। चलिए आगे उसने निर्देश क्या दिया है वो देख लेते हैं। अगला निर्देश आपका है कि OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, ऐसा नहीं होना है। कटिंग आपको नहीं करनी है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी। चौथा उसने बताया है OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर आपने सफ़ेदा लगाया तो मशीन है, कापी आपकी मशीन में चेक होगी। जो सिंपैथी है मनुष्य के अंदर आ सकती, मनुष्य के अंदर, और जो है मशीन के अंदर सिंपैथी नहीं आती, सहानुभूति नहीं आती कि चलो बच्चा है पास हो जाएगा, रहने दो, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। मशीन नहीं मानेगी, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। उसे खुरचे नहीं, बच्चे क्या करते हैं, रबड़ रखे रहते हैं, ब्लेड रखे रहते हैं, उसे खुरच देते हैं। अगर खुरचेंगे तो आपका जो है उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा, और जब उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा तो वो प्रश्न आपका गलत माना जाएगा। या मान लो कहीं रोल नंबर वगैरह में ही आपने गलत कर दिया तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। क्वेश्चन नंबर 5वां उसने कहा है कि जैसा प्रश्न पत्र का लेबल, प्रश्न पत्र का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि प्रश्न 1 में दर्शाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं OMR में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर देना है, आपको एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये है, 2 का मान लो डी पार्ट सही है तो 2 के डी पार्ट को ही आपको काला करना है। बाकी जो है इसके जो अन्य ऑप्शन है उनके साथ में कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी, क्योंकि मैं स्क्रीन पर काला कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा गोला ठीक से काला ना हो, लेकिन आप जो है स्पष्ट काला कर दीजिएगा उसको। ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद में जो अगला उसने दे रखा है ये देखिए, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। जो आपका और OMR शीट है उसमें कहीं आपको कटिंग, ओवर राइटिंग कुछ भी नहीं करना है। जहां पर जो क्वेश्चन आपका सही है, जो ऑप्शन सही है, बस उसी में आप चाहे बिंदी लगा लें और समझने के तौर पर, और फिर उसको कंप्लीटली काला कर दें, बस। और कहीं आपको कुछ नहीं। क्वेश्चन 7वां, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का ऑब्लिक सीरीज, जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों जैसे AB हो गया, WB हो गया, WX, BZ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा, उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। अब चलिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो है मार्का यहाँ पर नंबरिंग तो प्रश्न संख्या ये पड़ी थी, उसको यहाँ डाल देंगे। और मान लो लिखा है PQ, और जब PQ लिखा हुआ है तो पहला अक्षर आपका क्या है P, और दूसरा अक्षर आपका है Q। ये PQ दिया हुआ है। अब इस देखिए कि जो नीचे यहाँ पर इसमें P कहाँ दिया गया, तो P आपका ये है, तो इसमें क्या करेंगे, P को हम काला कर देंगे। P को क्या करेंगे, P को काला कर देंगे, कंप्लीटली काला करेंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल गोल। और इसमें Q कहाँ लिखा हुआ है, तो Q देख लो कहाँ लिखा हुआ है, और जहाँ भी Q लिखा हो उसको वहाँ पर Q को क्या करेंगे, काला कर देंगे। ये था आपका P और ये था आपका Q, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, Q को काला कर देंगे। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सी एडवाइजरी उसने दिया है। अगला दिया है उसने कि कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया। विशेष बात, जो गार्डी करने वाला टीचर होगा 3.25 घंटे 3.5 घंटे आपके बीच में रहेगा। जो प्रविष्टि आप नहीं जान पा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही, आप नहीं भर पा रहे हैं, आप उसको OMR को आप साइड में रख दीजिए। जब वो आपकी कॉपी पर सिग्नेचर करने आए उससे पूछ लीजिए, कंप्लीटली अपनी OMR भर लीजिए, फिर अपना सिग्नेचर करिएगा और फिर इस टीचर से सिग्नेचर करवाइएगा। ये उसका दायित्व है, ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, उसने कहा कि प्रश्न पत्र में भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। देख लीजिए इधर, आपको बता देता हूं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है।
केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु। बाकी अन्य आपका जो विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित और विज्ञान जो भी, इससे आपसे मतलब नहीं, ये ऑप्शन आपको कुछ नहीं करने। केवल अगर आप चित्रकला के और एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यह अंकित न किया जाए। अगर आप चित्रकला या संगीत से संबंधित अगर पेपर हल कर रहे हैं तब तो ये दोनों, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। कैसे भरना वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लो चित्रकला का पेपर आपका है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आलेखन वाला, एक होता है प्राविधिक कला। आप ज्योमेट्री वाला कर रहे हैं, कोण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आयत और त्रिभुज फलाना धमाका ये कर रहे हैं, या कि आप जो है आलेखन बना रहे हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई स्मृति चित्रण है या कुछ बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आप, तो अगर आलेखन कर रहे हैं तो नंबर 1 काला कर देंगे। मैं फिर बता दूं, ये केवल चित्रकला और संगीत के लिए ही है, बाकी जो भी विषय आपके हैं उसमें इन दोनों ऑप्शनों को आपको टच नहीं करना है। अगर प्राविधिक वाला कर रहे हैं तो इसको हटा करके प्राविधिक वाला गोला कर देंगे, इसको गोला कर दीजिए, इसको गोला कर देंगे। और अगर मान लीजिए आप संगीत वाला कर रहे हैं तो आपको चित्रकला वाला टच करने की आवश्यकता नहीं है, इसको मत टच करिएगा। आप संगीत वाले में आप तबला है, मृदंग है, क्या बजा रहे हैं, जो भी बजा रहे हैं उसको बजाने के लिए उसके सामने वाला क्या करें, गोला कर दें। ये हो गया। उम्मीद करता हूं, और जब इतना सब कुछ हो जाए तो अपना सिग्नेचर तब यहां करिएगा। एक बार OMR पूरा भर करके जो टीचर आपके सामने आए उसको OMR दिखा दीजिएगा, दिखाने के बाद में तब अपना सिग्नेचर करिएगा, XYZ जो भी आपको करना है, और फिर अपना सिग्नेचर टीचर करेगा और जो केंद्र व्यवस्थापक होगा वो ला करके अपना स्टाम्प यहाँ पर लगा देगा, मुहर लगा देगा। आगे क्या करना वो देख लीजिए। इस OMR को बनाने में, चेक करने में विशेष सावधानी बरती गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से काटें, यहाँ से क्या होगा, इसको काट लिया जाएगा और आपके द्वारा नहीं काटा जाना है। इसको जो है जो बोर्ड को कापी जाएगी, ये उनकी जिम्मेदारी है, कैसे क्या करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हाँ, आपका जो कंप्यूटर बेस होगा वो सिर्फ जो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट आपका ये दिया हुआ है, ये पार्ट आपका कंप्यूटर में चेक होगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट आपका है, ये जो पार्ट दिया गया है, ये पार्ट आपका, ये कैंची के नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जो है आपके बोर्ड में सुरक्षित रखा रहेगा। और इस पार्ट में करना क्या है आपको, फिर वही पुराना काम, जिला कोड जो आपको दिया गया आपके वो भरना है, केंद्र कोड जो आपने ऊपर भरा था वही भरना है, अनुक्रमांक जो आपने ऊपर भरा था सेम वही भरना है, विषय आपको जो भरा था वही भरना है, प्रश्न पत्र जो आपने भरा था सेम वही भरना है, जो आपकी उसमें नंबरिंग पड़ी रहेगी। मार्का जैसे हमने बताया था, मान लो मार्का AB है तो आपको मार्का AB भर देना है। एक बात मैं बताना आपको भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ, ये जो OMR क्रम लिखा हुआ है इसमें, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं। ये सीरीज है, ये क्रम संख्या है, सब OMR की अलग अलग रहती है, इसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी। ठीक। दूसरी बात, वही वाला काम जो आलेखन वाला भाग था आपका, अगर आलेखन वाला है तो नंबर 1 वाला टिक कर देंगे ऐसे। इसमें देखा क्या लिखा है, चित्रकला विषय तो टिक करें, आपको गोला नहीं करना है। प्राविधिक वाले में यहाँ टिक कर देंगे। संगीत वादन वाला अगर मैं तबला और पखाज फलाना धमाका जो भी है, और उसके नीचे वाला सितार गिटार वाले नीचे वाला कर देंगे। अर्थात जो भी काम हम ऊपर किए थे सेम वही काम नीचे करना है, लेकिन शॉर्टकट में करना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपके बोर्ड में सुरक्षित रखा रहेगा। मान लीजिए कंप्यूटर से कोई त्रुटि हो जाती है तब, और इसमें क्या करना, ध्यान रखना, जैसे आपका उत्तर नंबर 1 दिया हुआ है, अब मान लो 1 में आपने यहाँ पे C सही किया था, मान लो 1 वाले में अब टिक मैंने खुद गलत किया, यहाँ पे टिक नहीं लगाना चाहिए हमको, यहाँ पे हमको गोला करना है। तो मान लो ये वाला पहले में C पार्ट सही था, तो पहले में C पार्ट सही था, तो जो नीचे वाला है अब यहाँ पर C सही है तो हम आ जाएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद में उत्तर नंबर 1 के सामने कौन सा सही था, C, तो हमने यहाँ लिख दिया C। दूसरे मान लो A सही तो हमने लिख दिया A। ऐसे सातवें मान लो D सही तो हमने लिख दिया D। 19वें में आपका A सही था, हमने लिख दिया A। यहाँ पर 13 में आपका D सही, हमने लिख दिया यहाँ पर D। यहाँ पे मान लो B सही है। कुल मिला करके जो आपने 4 ऑप्शनों में से ऊपर गोला किया था उसमें से कौन सा ऑप्शन सही था उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको नीचे लिख देना है। क्यों? क्योंकि मान लो इन केस कोई त्रुटि होती है, कोई दिक्कत आती है, कापी आपकी नहीं चेक होती है, तो आप नीचे आकर के और यहाँ पर ये आपका बोर्ड में रखा रहेगा और इससे आपकी कापी पुनः चेक हो सकती है। फिर वही पुराना काम, तब आप यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पर जो है निरीक्षक के सिग्नेचर हो जाएंगे।
और यहाँ पर आपकी मुहर हो जाएगी, बस आपका OMR कंप्लीट हो गया। मैं फिर बता दे रहा हूँ, कटिंग, ओवर राइटिंग, सफ़ेदा, खुरचना, ये सब नॉट अलाउड है। बहुत सावधानी पूर्वक 3.25 घंटे 3.5 घंटे का समय रहता है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ, और आपने जो है थंबनेल में और देखा होगा, जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। चलिए 2 मिनट में भी आपको बता देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जिम्मेदारी आपकी ये है कि जो भी आपके हित मित्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो OMR भरने में जो त्रुटि हो वो किसी से ना होने पाए। आपके जो 20 नंबर हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं, एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती कहीं पर अगर मान लो कोई सिलेक्शन वगैरह में। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कुछ परिवर्तन हुए हैं। वह विकल्पीय प्रश्न कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा, वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो हिंदी गद्य है, ये किसकी बात हो रही है? बहुविकल्पीय प्रश्नों की, अर्थात आपका जो 20 नंबर वाली बात अभी तक हमने किया था, ये उसी 20 नंबर की बात हो रही है। ये उसी 20 नंबर की बात हो रही है। तो इसमें से क्या होगा, 5 अंक आपके हिंदी गद्य से आएंगे। जो हिंदी गद्य वाला है उसमें से कितना आएगा, 5 अंक, और 5 अंक आपके पद्य से आएंगे। ये हो गया गद्य और पद्य, कितना मिलके हो गया, 10 अंक, यहाँ से 10 हो गया। उसके बाद में काव्य सौंदर्य, आपका काव्य सौंदर्य से आपके जो है ये आएंगे, काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें से 3 अंक। हिंदी व्याकरण आपका 4 नंबर का आएगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात हो रही है, 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय जो होंगे वो यहाँ से आएंगे। संस्कृत व्याकरण से आपके 3 अंक आएगा, अर्थात 3 क्वेश्चन आपके संस्कृत के रहेंगे। तो 5 आपका गद्य हो गया, गद्य आपका 5, पद्य आपका 5, काव्य सौंदर्य आपका 3, अर्थात जो आपका हिंदी व्याकरण से आपका 4 क्वेश्चन और संस्कृत व्याकरण से आपका 3 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के आपकी हो गए 20 अंक। ये किसकी बात हो रही थी, OMR की। अब चलिए सेक्शन बी, जो आपका खंड बा होता है, जो 50 नंबर का है, वो देख लीजिए। गद्यांश पर आधारित 6 नंबर का, एक आपको गद्य दिया जाएगा उस पर से 6 नंबर का, एक आपको पद दिया जाएगा, वो भी आपका कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का, अर्थात ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये आपका 5 नंबर का, या एक पैसेज आपका हिंदी का गद्य का, एक आपका हिंदी के पद्य का, फिर दूसरा आपका संस्कृत के गद्य का, और फिर हो जाएगा संस्कृत के पद्य का। ये दोनों 6 नंबर के, और ये आपका 5-5 नंबर का। तीसरी बात, खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, जैसे आपका हिंदी में बता दें, हमारे यहाँ जो चलता है उसमें से आपको जो भी आएगा, चाहे कथानक आ जाए, चाहे चरित्र चित्रण आ जाए, और चाहे आपका जो है तथ्य आधारित आ जाए, उसमें से आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगला, अब कथानक में हमारे यहाँ जो है आपको ये ध्यान देना होगा, जो आपके टीचर होंगे आपको बताए होंगे कि अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है। जैसे अपने यहाँ जो है ज्योति जवाहर चल रहा है, देवी प्रसाद शुक्ल राही जी द्वारा लिखित जो आपका है वो ज्योति जवाहर चल रहा है। तो ज्योति जवाहर से आपका जो भी आता है आप उसको लिख दीजिएगा, वो आपके 3 नंबर के हो जाएंगे। गद्य खंड के लेखकों का जीवन परिचय, प्रमुख रचना आपका जो होगा, तो आपके 2 लेखक होते हैं, गद्य वाले अलग होते हैं, पद्य वाले अलग होते हैं। तो गद्य वाला आपका 5 नंबर का और पद्य वाला भी आपका 5 नंबर का, ये 5-5 10 नंबर आपका ये हो गया। एक ये जो है आपका फ्री का नंबर है। संस्कृत पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र पे ना आया हो, 100% आना है। ये एक जो है श्लोक आप याद कर लीजिएगा, चाहे जो, अब चाहे जो ना हो 2-3 याद कर लेना, क्योंकि लिखा है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। पता लगा आपने एक का याद किया और एक परीक्षा में आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। तो 2-3 आप याद की रहेगा, ये फ्री वाला नंबर है। कोई भी श्लोक आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा, ठीक। ये 2 नंबर का हो गया। संस्कृत पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, अर्थात जो आपका संस्कृत पाठ्य वस्तु है, जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है, उससे आपके 2 क्वेश्चन संस्कृत के आएंगे और आपको जो है संस्कृत में ही आपका उत्तर देना है। 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, जो निबंध है उसके अंकों को बढ़ा दिया गया है और वो हो गया आपका 9 नंबर का। निबंध में आपको ध्यान रखना है, आपका प्रस्तावना और उपसंहार, इस पे विशेष ध्यान देना है। इसको अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है, बीच में आप हेडिंग डाल दीजिएगा, और व्याकरण रूप से कोई त्रुटि उसके अंदर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
ये था कुछ हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपका हिंदी का होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हिंदी में पास हैं तो सब में पास हैं, अगर हिंदी में फेल हो गए बाकी विषय में पास है तो फिर आपको फेल का सामना करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी आपकी परीक्षा से संबंधित। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इन्हीं के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।